नमस्ते 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 मेरे दोस्तों। हेलो हेलो हेलो। हाउ आर यू? कैसे हैं? 8 बजे और मैं आपके सामने हाजिर। आप जुड़ते चले जा रहे हैं। कैसा था आप लोगों का दिन? हाउ डिड यू स्पेंड द होल डे? और जो अमेरिका में हैं कैसी थी उनकी रात, जो यूरोप में हैं उनका कैसा था आफ्टरनून मॉर्निंग। और बहुत अच्छा लगता है। फिर वो दिल शुरू हो गए। इनफैक्ट मुझे इन कॉन्वर्सेशंस की इतनी आदत हो रही है लॉकडाउन के पीरियड में। जब लॉकडाउन उठेगा तो मैं 8 बजे तो मुझे विड्रॉल सिम्टम्स होंगे कि मुझे आपसे बात करने का दिल होगा। और मैं कहीं ना कहीं, आप भी अपने बिजी होंगे किसी में, मैं भी कहीं शूटिंग कर रहा हूँगा और आप भी अपने काम में लगे होंगे। बट स्टिल आप लोगों ने बहुत मेरा साथ निभाया है। मुझे भी बहुत मज़ा आया आपके साथ इन कॉन्वर्सेशंस में। तो yesterday we had a great time talking to Neeraj Pandey. Today my guest is very unusual person for me and for you also on my platform. Not unusual otherwise because ये फिल्म जगत के नहीं है लेकिन बहुत पॉपुलर है। मैं इनके वीडियोस, इनके ख़यालातों का एक बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। इनको मैं देखता रहता था, इनके वीडियोस को। और फिर आज से कुछ महीने पहले जब मैं न्यूयॉर्क जा रहा था, 8-9 महीने पहले, तो मेरी मुलाकात इनसे मुंबई एयरपोर्ट पे हुई थी। और मैं इनके पास मिलने गया था और मैंने इनसे कहा था कि मुझे आपके वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं। ये बहुत ज्ञान की बात करते हैं, मतलब इतनी सादगी से करते हैं कि सबको समझ में आ जाता है। पढ़े लिखे हैं, दुनिया देखी है। और आज हमारे गेस्ट हैं। इनका नाम है गौर गोपाल दास जी। आप इनको देखेंगे, जो लोग नाम से शायद परिचित नहीं है वो देखेंगे तो इमीडिएटली आप लोग पहचान लेंगे। आपने इनका कोई ना कोई वीडियो, इनके बहुत सारे वीडियो इनके वायरल हुए हैं। और आप लोग जो हमसे जुड़ते जा रहे हैं, आप साइलेंट सिंगर, साइलेंट और सिंगर, ये तुम्हारा बड़ा अजीब नाम है यार। क्या हाल है? बस मेरा हाल तो अच्छा है। मास्टर आयुष, हाउ आर यू माय डियर? सब बहुत अच्छा हूँ, सब अच्छा हूँ। आप लोगों के नाम मुझे अच्छे लगते हैं, आप लोगों का प्यार। माय चॉइस माय थिंकिंग, वाह वाह वाह, अंगूठा दिखा रहे हैं, मतलब थम्स अप कर रहे हैं। सारस पार्क लाइट समथिंग, बड़ा मुश्किल है भैया। कुकू स्मृति एंड 48 अदर्स ज्वाइंड। शेखर कुंभरंग इंजीनियर, वेरी गुड। COVID-2, ओके वेरी गुड। ऑफिशियल शिविर, नमस्ते, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ, मैं भी वही, सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। सर सोनू सूद सर के बारे में कुछ कहिए। मैं तो बोला था, आज मैंने उनको फ़ोन किया था उनसे डायरेक्टली बात करने के लिए, बट आई थिंक वो बिज़ी हैं। बट अमेजिंग वर्क ही इज़ डूइंग एज आई सेड टू यू अर्लियर। And Munmun Ahmed, I would like Gaur Gopal Das ji to join whenever he can. Then I will be able to chat with him. In the meantime, Nikhil 36 Kumar, Fatimer Khan, hope you are doing well. Anupam ji, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? Cute Karina says hello, 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 how are you? सुनील उपाध्याय सर, love from आगरा, बहुत बहुत मेरा प्यार आपको और आगरा वालों को। पूजा कटारिया को कुछ किसी बात पे बहुत हंसी आई सडनली। इट वाज नाइस टू सी यू लाइक दिस। कन्हैया कुमार कोई हैं, इनकी स्पेलिंग डिफरेंट है, हेलो बोल रहे हैं। और रहमान बैसर 65 भी हंस रहे हैं। और आई कैन सी गौर गोपाल दास जी मुझे नमस्ते कर रहे हैं। आई विल ट्राई टू पैच हिम एंड देन वी आर वेटिंग फॉर गौर गोपाल दास जी। एंड आज कुछ अच्छी ज्ञान की बातें होंगी। नमस्कार नमस्कार, कैसे? नमस्कार जी। हाउ वंडरफुल, लवली टू सी यू। क्या Such a बात, pleasure to see you as well. जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण जी। आपके जय श्री कृष्णा की लग गई दुकान यहाँ पर, और पूरे दुनिया में लगा। पहले तो मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि द टीका जो इतना आपके उन्नत ललाट पे जाता है, हु डज दैट? जी। इट योरसेल्फ? Yeah, I do it myself. बट इट्स सो ग्रेट, हाँ हाँ। means it's amazing, means to be able, Yeah, it's so such a straight thought process. yeah, Yeah, it's yeah. beautiful. How long have you Oh, been now? 25 years now.
दैट्स सो अमेजिंग, वाओ। 25 years, ये आपकी पहचान है और हम सबकी पहचान है। जी जी। तो वंडरफुल। देखिए आपने, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की और आप मान गए इस लाइव चैट के लिए, मुझे बहुत खुशी है। बहुत सारे लोग आपको प्रणाम बोल रहे हैं। किसकी जी वॉइस? जी। आपकी, मुझे तो आपकी आवाज साफ आ रही है। नहीं, आपकी आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही, क्रैक हो रही है, हमको भी नहीं सुनाई पड़ रहा है ठीक से। जी अच्छा, तो एक मिनट रुकिए जरा, मैं थोड़ा सा जी कुछ कहूँ इसके जी बारे जी। में। अब देखिए ठीक है। हाँ जी, अब बेटर है, बिल्कुल मेरे ख्याल बिल्कुल। से वो ऐसे फोन को ऐसे रखता हूँ ना, तो हाँ वो जी हाँ जी। फिर से बंद हो जाता है। जी 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 हाँ, जी। इनफैक्ट बट थैंक यू, आपका, बहुत बहुत ग्रेटफुल आपके साथ ये मौका, एक संवाद करने का, चर्चा करने का मिल रहा है। वेरी वेरी ग्रेटफुल। नहीं, दैट्स आई एम वेरी हैप्पी टू टॉक टू, बिकॉज इन इन लॉकडाउन के टाइम में जी। तो ना केवल वक्त गुजारना होता है, बल्कि अच्छी बातें भी सुननी होती है, अच्छे अच्छे लोगों से मिलना चाहिए, अच्छे अच्छे लोगों से बात हम्म। करने से मन दृढ़ रहता है, मुझे ऐसा लगता है। हम्म। योर इफ यू मीट पीपल हु हैव वेरी पॉजिटिव थिंकिंग, आपके मैंने वीडियो देखे हैं। आज तो मैंने बहुत वीडियो देखा जो शायद काफी, जिसमें आपने 5 तत्वों की बात की है, हम्म। और वो बहुत अच्छा लगा मुझे। जी जी। ये शुरू शुरू में जब तो, give us our people a little brief about you. Whatever I have learned from you is from the Wikipedia and everything. You are हम्म। an engineering student, then you were also working in a company, multinational company. यस। What made you the Awesome India says hello, wow to two legends? इनको मैं follow करता हूँ, बड़े अच्छे videos डालते हैं ये Awesome India। हम्म। तो what made you leave that job and become who you are? जी जी जी। I know आपने अ, आप 50,000 बार दिया होगा, बट जी जी। इच्छा है जानने की। जी जी जी। सो देयर वर टू और थ्री थिंग्स, दो तीन चीजें थी जिसकी वजह से हमने ये शिफ्ट किया फ्रॉम अ कॉर्पोरेट करियर टू बी हु आई एम टुडे। राइट। तो पहली चीज तो मैं हमेशा सोचता था कि एनीबडी हु इज वर्किंग हम्म इज स्पेंडिंग एटलीस्ट 8 hours a day at work minimum। हम्म। 8 घंटे तो कम से कम वर्क प्लेस में जाते ही है जी ना। जी। और अगर 5 दिन का वीक हो, आपका 2 दिन ऑफ हो, तो हम्म। 40 घंटे वर्क प्लेस में गए। एब्सोल्युटली। अगर 50 हफ्ते का आपका साल हो, जहाँ 2 वीक्स का हॉलीडे हो, हम्म। तो 40 into 50, 2000 घंटे साल के वर्क प्लेस में गए। और और मानिएगा, अगर 45 साल, 45 years हम लोग काम करें कंजर्वेटिव, है ना, तो 45 years अगर हम काम करें तो 45 into 2000, 90,000 घंटे वर्क प्लेस पर जाते हैं, है ना। एंड 90,000 hours of life is about 10 years of your lifespan। दैट्स सो ट्रू। तो मुझे लगता है कि अगर 90,000 hours अगर वर्क प्लेस में जाएंगे, हम्म। तो we shouldn't be simply doing what we are good at, यस। and we shouldn't simply be doing what pays us well. हम्म। We should be doing something that truly satisfies us, because it's 90,000 hours at work। हाउ 90,000 घंटे रोते थोड़ी बैठूंगा मैं काम पे, यू नो। कमाल का सो व्यू है, बहुत अच्छे। so which is why I thought to myself when I was working, I हम्म was very good at my work, हम्म paid very well, हम्म। but then I also thought कि this is not me. But This how did doesn't. thought? That's what I'm trying to understand. How did that thought come to you? Correct, correct. So you know something, like if you read the autobiography of Andre Agassi, Open, Yes. he hated tennis. अच्छा। Tennis legend who hated tennis all his life. Right. So somebody can be great at something but not necessarily like it. Like जैसे it. कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, हम्म। कोडिंग में एक्सपर्ट है, लेकिन उसको कोडिंग पसंद नहीं है। नहीं। So as I was working, हम्म I got that feel that पैसे मिल रहे हैं अच्छे, काम में तरक्की भी हो रही है, हम्म लेकिन वो एक किधर रूह को छू नहीं रहा है, दिल को अंदर वो कंटेंटमेंट नहीं है। हम्म एंड देन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज में है। हम्म So then I found out I loved understanding life. हम्म I loved dealing with people. I हम्म loved understanding psychology. I हम्म loved understanding behavioral sciences. हम्म ये सारी जो चीजें हैं, इसमें मेरी ज्यादा रुचि थी।
राइट। सो दिस वाज वन थिंग कि कंटेंटमेंट ढूंढना है अपने काम में, करेक्ट। और दूसरा साइड था कि एक स्पिरिचुअल इंटरेस्ट और कॉलिंग भी था। राइट। तो फिर दोनों को जोड़ दिया, हम्म। कि हो सकता है कि यहाँ आकर कुछ जवाब मिलेंगे, हो सकता हम्म। है यहाँ आकर लोगों की साइकोलॉजी समझ में आएगी, हो हम्म। सकता है कि हमारे जो किताबें हैं एंशंट और कंटेम्प्रेरी दोनों, हम्म। इनको पढ़ के एक मार्ग दिखाई पड़ेगा कि कैसे, जैसे हम लोग सब अपने अपने हिसाब से एक डिफरेंस कर रहे हैं ना दुनिया में सर। राइट, ऑफ कोर्स। आपके तो 36 साल हो गए ना सर। एंड सर heartfelt congratulations for थैंक 36 years of being in Bollywood and थैंक यू। making that mark. I have, as a young man, seen so many of your movies. एंड मैं हमेशा एक सोचता था कि एक एक कोई व्यक्ति होते हैं इस इंडस्ट्री में जिनके पास ना एक एक्टिंग का हुनर होता है, जी जी you जी। know they जी। have that element in them, like Irfan Khan left us, someone who यस। genuinely had that element. So एब्सोल्युट। whenever I saw you, राइट। I always felt that there was that element and you never failed to make an impact. So I was one of those. Sorry, sorry. no, Complete. please. I think I was one of those, or I am one of those fortunate people who did what he always wanted to do. Correct. मेरे को वो 90,000 घंटे का प्रॉब्लम नहीं था। पर बट यू राइट, बट क्योंकि मैंने प्रॉपर वो प्रोसेस से गया। मैं ड्रामा स्कूल में गया, पहले 1 साल का कोर्स, जी। फिर मैंने 3 साल का ड्रामा स्कूल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली से किया, 6 महीने हम्म। शूट से किया, फिर बॉम्बे में आके यहाँ की 3 साल यहाँ की सड़कों की खाक छानी, एंड हम्म। परस्यू यही था जी। कि मैं कैसे इसी लाइन में आऊं। तो गॉड वाज हम्म। काइंड, आई ऑलवेज से दैट गॉड वाज काइंड टू मी, करेक्ट एंड he gave or she gave, whosoever the God is, करेक्ट। opportunity to work in this profession. And हम्म। once I got work, then I never stopped. I used to sign any film that came to my uh, जी। so much so that after about 22 years, when I was working हम्म। almost 10 days a week, मैं almost 10 days a week मैं ऐसे ओ describe कर, वाह वाह yes. तो वाह। तो जब मैं इस तरह से काम करता था और मेरे को इस बात से खुशी थी कि मैं घर से निकला, मैंने मूंछ लगाई, दाढ़ी लगाई, और आई यूज्ड टू लव वर्किंग, एंड देन आप हम्म। उस हम्म। ईयर स्टेज व्हेन आई स्टॉप्ड एंजॉयिंग व्हाट आई वाज डूइंग, फिर करेक्ट। थोड़ा सा काम कम कर दिया। जी जी बहुत जी जी। पता, 21 फिल्में 1 साल में रिलीज होती थी, 21-22 फिल्में। हम्म। वाह वाह। जी। बट फिर मेरी रुचि आपकी तरह लोगों में हम्म। बढ़ गई। I'm a हम्म। people person. करेक्ट। तो आपके हिसाब से तो नहीं, बट आई ऑल्सो डू लॉट ऑफ मोटिवेशनल लेक्चर्स। तो मैं तैयार होके नहीं जाता हूँ, बिकॉज मुझे पता नहीं लोग क्या सुनना चाहते हैं। जी 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 तो आपको कैसे पता लगता है कि लोग क्या सुनना चाहते हैं? जी। लोग तो मैं लोग। मोटिवेशनल लेक्चर तो मैं अपनी कहानी सुनाता हूँ जी कि मैं जी जी। बाहर से, मतलब छोटे घर से आया, हम्म। फिर मैंने क्या किया, तो उसमें कहीं मोटिवेशन आ जाए तो आ जाए, जी हाउ जी। आई एंड थिंग्स लाइक दैट। बट करेक्ट। हाउ डू यू डिसाइड दिस इज व्हाट पीपल विल वांट टू लिसन? Yes. I think one thing is for certain, that there's nothing more that people want to hear than our experience. यस। हमारी जिंदगी की जो कहानी है, हमारी जिंदगी के जो किस्से हैं, जी हमारी जिंदगी के जो तजुर्बे अनुभव हैं, जी। वो लोगों के दिल को ज्यादा छू जाते हैं, क्योंकि वो हमारी कहानी है। दूसरी करेक्ट। किसी की कहानी बोलने से अच्छा जब हम अपनी कहानी बोलते हैं तो वो एक यहाँ छू जाता है ना। क्योंकि जैसे मैं कई बार कहता हूँ, जिंदगी की हर सुबह हम्म। कुछ शर्तें लेकर आती है, हम्म। और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती वाह है ना। है वाह ना। वाह। तो हम सब ने कुछ शर्तें। English so that people who understand Yes, English. I'll translate in English, that every morning of our life Hmm. brings us some challenges, and every evening of our life leaves us with some experiences. That's right. Correct. और So, बात अपने एक वीडियो में कही थी, सॉरी टू इंटरप्ट, आपने कहा जी। सुबह जब उठो, हाँ। पहले इस बात का फक्र मनाओ या इस बात से खुशी मनाओ कि आपने आंखें खोली हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल।
दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिन्होंने नेक्स्ट डे की सुबह में अपनी आंखें नहीं खोली हैं. व्हाट अ ब्यूटीफुल. एब्सोल्युटली, सॉरी टू कट. एब्सोल्युटली. प्लीज. सो मैं सोचता हूँ कि हम सब ने अपने अपने लाइफ में अपने तजुर्बे हैं अपने पास, क्योंकि जिंदगी की सुबह तो शर्तें लेकर आती है. आप जी. आए थे, आप तो रेलवे स्टेशन पर रह चुके हैं कई बार, है ना, जी. स्टार्ट में जी. जी. संघर्ष किए हैं. तो वो जो तजुर्बे हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, जी. वो एक्सपीरियंसेस जब हम शेयर करते हैं तो लोगों को एक इंस्पिरेशन, एक मोटिवेशन मिलता है कि जी. हम भी अपनी लाइफ में अपने अपने हिसाब से कुछ आगे बढ़ सकते हैं. जी. लेकिन जब मैं टॉपिक्स चुनता हूं बोलने हम्म. के लिए, तो कुछ एक फिक्स टॉपिक्स है जो लोगों के सोल के साथ सिंक में. देयर आर अ करेक्ट. कपल ऑफ थिंग्स दैट जस्ट आर इन टोटल सिंक एंड इन टोटल रेजोनेंस विद पीपल्स सोल, यू नो. लाइक वन थिंग इज डीलिंग विद फेलियर. यस. ये हमेशा का लोगों का एक, there are people who are going through a lot of failures, whether it's academic, professional, whether it एब्सोल्युटली. is personal resolutions they make, है ना. राइट. Then there's one thing that's a hot topic at all times is relationships. राइट. You know, relationships is an evergreen topic. राइट. You touch upon relationships and people are all ears, they want to listen, isn't it? Then there is obviously in the millennial and the younger generation today, people are always wanting to know how to find my passion. कैसे मैं अपने पैशन को प्रोफेशन में बदलूं. जैसे आपने तो स्टार्ट में आप, you're one amongst those few people for whom it clicked straight away. For यस. me आप. it was, for me also it was kind of easy, but for a lot of people it's hard, so they want to know how, you know. So these are a few things that really click to people, I feel. Then how do you this is my learning experience, that's why मैं हाँ आपसे हाँ. बोल, मैं कुछ सीखने को मिलेगा. जी जी जी. नहीं, आपको क्या सिखाएंगे सर. I, I there is the one. your voice is cracking, Anupam ji. Your voice is not clear. Hello, can you hear me? Better now, yes, better. अच्छा, Yes. कैसे इसका इंतजाम करूं. अच्छा, ठीक है. नहीं, मैं ये आपसे बिल्कुल मैं मॉडेस्ट होने की कोशिश नहीं कर रहा. आई एम नॉट अ मॉडेस्ट पर्सन. I genuinely want to learn, and I think in everybody, whether he is a learned person or there is, if you are wanting to learn, you can learn from anybody. But जी आपसे मैं ये, जी. तो how do you choose that? ये तो थॉट आ गया आपके जहन में कि मुझे रिलेशनशिप पे, फेलियर पे बात करनी है. जी. But then how do you choose the right words? Correct. Does it come with experience of talking too many times, or does it do you channelize it through yourself? How do you use? Because जब मैं बात करता हूँ, I'm not comparing myself, but I do lot of motivational lectures all over the world. of course. मैं जब आपसे एयरपोर्ट में मिला था, मैंने आपसे बोला था. जी जी. जब मैं एयरपोर्ट में मिला था तो मैंने आपसे बोला था, जी how जी. do you get the right words? Because मैं आपके 3-4 इंटरव्यू आज रिफ्रेशन करने के लिए बोले, कितने खूबसूरत तरीके से आप सारे शब्दों का चयन करते हो. How do you do that? Yeah. I think one is of course the way we were brought up in our language. एक तो अपब्रिंगिंग होती है कि अपब्रिंगिंग में कुछ लोग पर्सनालिटी टाइप के, कुछ लोगों की होती है जो आउटगोइंग होते हैं, जो बोलने के लिए एट अ फ्लिक ऑफ अ फिंगर दे आर रेडी टू टॉक. तो एक तो अपब्रिंगिंग है. और दूसरी चीज है कि हमारी रीडिंग होती है, हम दूसरों से सीखते हैं, हम सुनते हैं लोगों से, उसमें से बहुत कुछ चीजें हम सीखते हैं. Right. And then the third thing I think is there's no substitute to experience, obviously. जैसे हम लोग कर करके ही बहुत सारी चीजें रिफाइन होती है. We improvise, we enhance, we refine the quality of what we do over the years. जैसे one guy, he billionaire. So a reporter came to this billionaire and said, "Sir, what is the secret of your being a billionaire?" So the billionaire said 2 words. The reporter said, "May I ask you what those 2 words are, sir?" The billionaire said, "Right decisions. If you make right decisions, you will progress." The reporter said, "Spot on, sir. That's like absolutely right. But if I may ask you, how do you make those right decisions?" So the billionaire said, "1 word." The reporter said, "And may I ask you what that one magical word is, sir, based on which you make right decisions?" The billionaire said, "Experience. So when you have experience, you make the right decisions." Correct. So reporter ने पूछा कि सर ये तो समझ गया कि एक्सपीरियंस हो तो राइट डिसीजंस करेंगे, बट एक्सपीरियंस आता कैसे?
How do you get that experience? Right, right. So the reporter said, the billionaire said two words again. अच्छा. तो रिपोर्टर बोला पहले दो बोले, एक बोले, अभी फिर दो वर्ड्स बोले, बताइए क्या दो वर्ड्स है सर? So the billionaire said wrong decisions. When we make wrong decisions, Hmm. we get experience. And Yes, when we get experience, we make the right decisions. So correct, बोलने में भी ऐसे होता है, कई बार हम कुछ वर्ड्स चुनते हैं, वो गलत हो जाते हैं, फिर पता correct. लगता है ये रिपीट नहीं करना है, फिर कुछ Hmm. बार बोलते हैं ये रिपीट, ये बोला था, ये क्लिक हुआ, इसको Hmm. और रिपीट किया जाए. Hmm. So I think it's a journey where we also get our experience and we learn, and then we keep refining, honing, improvising, enhancing the quality of what we do as well. Yes. और बहुत अपने कमाल की बातें कही. Today's time in the lockdown period, there are people, anxiety, people are not used to this way of life. We never imagined that Correct. go through this lockdown. कि मैं खुद 65 साल से जो मैंने जी. रियलाइज किया कि मैं उतना रेस्टलेस नहीं हूँ जितना मैं सोचता था मैं restless हूँ. में मुझे इस बात की रियलाइजेशन से बहुत खुशी हुई यहाँ पर. और मैं अकेला, मैं इतना रेस्टलेस नहीं हूँ, मैं तो शांत हूँ. तो जी. how people need to deal with this lockdown period with sometimes frustration, sometimes desperation, sometimes Yeah. depression. How do you think they should deal with it? What do you think? What is your suggestion to them? Yeah. So the first thing I would like to say is there is a great need for acceptance of our situation. Okay. जहां स्वीकृति होती है उसके बाद काम शुरू होता है. जी. जहां व्यक्ति स्वीकार ही नहीं कर पा, डिनायल में रहे हमेशा, तो आधा एनर्जी तो डिनायल में जाता है. तो अगर if we just accept our situation, half the energy is saved there, half the battle is won. Then we have to deal with only half the battle. Correct. Right. So I was saying to someone one day, a man was walking on the street, and a bird passed on his head. Whatever birds do. Correct. So जब उसके सर पे आ गया, गिर गया. So this guy said, "Oh, thank God, elephants don't fly." Okay. Because if elephants would fly, तो अभिषेक ही हो जाता मेरा. Now, so this is a lot of people call this as positivity, positive attitude. I'm sorry to say, I don't call that positive attitude. No. I only call it some adjustment of thoughts. I feel this is toxic positivity. And toxic positivity is कुछ भी हो जाए बस अच्छा देखो, कुछ भी हो जाए बस अच्छा देखो. अरे भैया, बुरा है ना जिंदगी में. Correct. जोर जबरदस्ती बस पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव. कैंसर पेशेंट को जोर जबरदस्ती बोलो सब पॉजिटिव है. भैया क्या चल रहा है ये? So I feel this is junk. This kind of thought process. But at the same time, I'm not saying this is wrong to think like that elephants don't fly. It's good. But at the same time, there is reality. And the reality is the stuff on our head that the bird has done something, we need to deal with it. So without dealing with the reality, if we're simply adjusting our thoughts, that's toxic positivity. That's so But true. Along with those thoughts, if we also deal with what we are going through, then that's real positivity, constructive positivity. Can it be termed also what you talked about, toxic positivity? People who do that, is that also can be said that is escapism? Absolutely, sir. Absolutely. Because you don't want to face the reality. With what you were saying. My positivity sometimes is toxic positivity. Oh no, you are modest, sir. But आपकी आवाज फिर कट रही है, बहुत कट रही है आवाज, सुनाई नहीं पड़ रहा. मैं कह रहा था कि कभी-कभी इसलिए मैंने आपसे पूछा कि एस्केपिज्म भी है कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो. मगर तो फिर उससे कैसे डील करना है? जी. तो पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, ऑप्टिमिज्म बहुत जरूरी है. क्योंकि जहां उम्मीद नहीं होती वहां सब खत्म हो जाता है. करेक्ट. सबसे बड़ी चीज जो अगर जिंदगी में खो बैठे ना इंसान, वो है उम्मीद. एब्सोल्युटली. इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि इंसान ख्वाहिशों से बंधा एक परिंदा है.
इंसान ख्वाहिशों से बंधा एक परिंदा है, उम्मीदों से ही घायल, लेकिन उम्मीदों पर ही जिंदा है ना? अरे वाह, वाह वाह, तो एक बार तो दोबारा बोलिए प्लीज। हाँ जी, इंसान। इंसान ख्वाहिशों से बंधा एक परिंदा है, हम्म। उम्मीदों से ही बंधा, लेकिन उम्मीदों पर ही जिंदा है, उम्मीदों से ही घायल और उम्मीदों से बहुत ही अच्छे, जिंदा है बहुत ना? अच्छे, बहुत अच्छे। तो अगर जिंदगी में हम उम्मीद खो देना, हम्म। तो फिर ये उम्मीद खोने से जिंदगी खत्म हो जाती है वहीं पर। करेक्ट। तब जाके सारी सिचुएशन, चाहे वो लॉकडाउन हो, चाहे वो कोरोना हो, चाहे आपकी जॉब चली गई, चाहे आपके रिश्तों में कोई खटास आ गई हो, जो भी परिस्थिति हो, जो भी सिचुएशन हो, दैट गेट्स ऑन टू आवर नर्व्स व्हेन वी लूज होप दैट वी कैन सॉर्ट इट आउट, करेक्ट? हम्म। बट द अदर एक्सट्रीम ऑफ दैट इज दिस ड्रीमी होपफुलनेस, करेक्ट। लाइक एलिफेंट्स डोंट फ्लाई। या। अच्छा देखिए, मुझे उम्मीद है कि मैं इससे बाहर निकल जाऊंगा, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, सर पे पड़ा है वो निकालना तो पड़ेगा, करेक्ट। है ना? If I बिल्कुल सही don't कहा। deal with the real life situation, simply हम्म। some dreamy stuff doesn't work. Like they say that the only place where success comes before work हम्म। is in the dictionary. That's Because S happens to come before W, that's all. that's it. S W से पहले आता है, इसलिए सक्सेस वर्क से पहले आता है। बट वो तो डिक्शनरी अगर, में ही होता है सिर्फ। हाँ जी, अगर मैं उम्मीद रखूं कि मैं तो, मुझे उम्मीद है कि मैं सबसे बड़ा बन जाऊंगा, मुझे उम्मीद है कि मेरा रिश्ता हो जाएगा, मुझे उम्मीद है कि मैं लॉकडाउन के बाद भी सक्सेसफुल हो जाऊंगा। हम्म। उम्मीद तो अच्छी हो रही है, उम्मीद रखनी चाहिए, हम्म। बट दैट उम्मीद हैज टू बी फॉलोड अप विद एक्शन, राइट? एब्सोल्युटली। सो विच इज व्हाई दे से हम्म। विजन विजन विदाउट एक्शन इज सिंपली अ डे ड्रीम, करेक्ट। एब्सोल्युटली। एंड एक्शन विदाउट विजन इज अ नाइटमेयर, है ना? That's so true. That's so true. So we need a balance of both Hmm. the positive thoughts, which is the hope, Hmm. but the actual action which will bring us to fulfill that hope and our aspiration. You know, Do like you that. do you get depressed ever? अच्छा, मैं आपसे एक पूछता हूँ सर, आपने अच्छा सवाल पूछा, बहुत स्पॉट ऑन सवाल पूछा। Hmm. आप आप जब भी रोलर कोस्टर राइड में बैठे था, Hmm. तो क्या रोलर कोस्टर राइड केवल ऊपर जाती है? वो नीचे जाती है ना? Hmm. Hmm. अगर हम आप फिजिक्स पढ़े होंगे स्कूल में, तो फिजिक्स में हम देखते हैं कि जो साइन वेव होती है ना, वो Hmm. ऊपर जाती है फिर नीचे जाती है, ऊपर जाती है और फिर नीचे जाती है। Hmm. मैं नहीं जानता कि कोई इंसान ऐसा हो जिसको डिप्रेशन नहीं आता हो। Hmm. कितना कितना कितनी ओडेसिटी होगी, कितना ढीठ, वो व्यक्ति कितना ढीठ होगा ये कहने में कि मुझे कभी लो नहीं लगता, है ना? So I had a follow-up question because that's why I Yeah, asked sure, you a sure, straight away sure, question. sure, The please. follow-up question Yeah, was yeah, that so how do you deal with? I totally agree. जो correct, optimistic होता है, जो positive होता है, doesn't mean that he does not feel depressed. of Doesn't course. feel that means he doesn't feel pessimistic, and जी, doesn't mean all those things. How does Gaur Gopal Das ji deal हम्म, with feeling low? yes, perfect question, sir. Thank you. So I think one thing is accepted as a basic premise. There's no one in the world who doesn't feel low. We are not God. Hmm. And if any guru dressed up like this says that I don't go through negative emotions, he's lying. Trust me. I agree. झूठ बोल रहे हैं वो लोग सरासर। और इसीलिए इस देश में कई बार ना इस रंग ऐसे का, बहुत सारे लोग हैं। इसको आदर नहीं होता, क्योंकि झूठ बोल रहे हैं सरासर ये लोग। बहुत अच्छे। I totally share your sentiments. एक खुदा को छोड़ के, एक ऊपर वाले को छोड़ के ना, दूसरा कोई इंसान नहीं है जिसको लो नहीं लगे, जिसको गुस्सा नहीं आए, है ना? ये Yes. जो गुरु बैठ के अपने आसनों पर बड़े बड़े प्रवचन देते हैं और कहते हैं मुझे गुस्सा नहीं आता, उनके ग्रीन रूम में जाके देखिए क्या बोलते हैं वो लोग, है ना? I've experienced that. Isn't it? Yes. Yes, yes. So I think the first is clear for all of us. We all go through this, right? Now the question is, how do we deal with it? है ना? So I think feeling low is absolutely normal. If anybody thinks I have to pep myself up to feel great all the time, that's called toxic positivity, as we earlier said. है ना? The real positivity is acceptance of human emotion कि I can feel low. It's okay, I feel low. मैं human हूँ भाई. It's okay to feel low. It's okay to feel depressed. It's okay that I get angry.
it's okay that I feel hurt. Correct? It's normal to go through negative emotions, but it's abnormal to continue remaining in those emotions. Absolutely. अगर कोई उस इमोशंस में बना रहे ना, Hmm. अब फिर वो उसकी जो एनर्जी है अंदर की मेंटल एनर्जी सैप कर देती है ना? Hmm. Hmm. So I think there are a couple of things we need to do in order to come out of those negative emotions. Number one is we need to have someone whom we can talk our heart to. जो दिल की बात जब हम खुल के बोलते हैं ना जी, Hmm. उसमें दो चीजें होती है. सबसे पहले हमारा जो ईगो है, उस ईगो को हमने मेल्ट कर दिया, क्योंकि अपने दिल की सच्ची बात बोलने में ईगो को पीछे डालना पड़ता है, क्योंकि Perfect. सामने वाला जज करेगा, सामने Hmm. वाला हमको हमारी इमेज खराब हो जाएगी सामने वाले के सामने. Hmm. तो जब हम दिल की बात किसी को जाके बोले, तो एक तो चीज है उसमें बहुत बड़ा काम हमने कर दिया है, बहुत बड़ा काम, क्योंकि हमने अपने अहंकार को वहां कॉन्क्वर कर लिया है, Correct. सच बोलकर किसी के पास, है ना? जी. And the second thing is there is a very strong sense of feeling light, जो हम अपने सर में लेके घूम रहे हैं ना बोझ, वो बस even if we just speak up what is going on in our heart, Hmm. you know, we feel a tremendous sense of lightness. Correct? Absolutely. Now, so two things have happened. Number one is we've humbled ourselves, Hmm. and in that God's grace is with us. Hmm. Number two, we have opened up our heart and felt a very strong sense of lightness. Hmm. Number three is if the person whom we are speaking to is wise, experienced, Hmm. there is a good chance that that person will encourage us, boost up our morale based on his or her experience. Hmm. You know, which is why to have someone who is a trustworthy guide, mentor, friend, whoever it is, जिनके पास जाके दिल की बात खोल के बोल सके हम, और वो अपने दिल के बोझ को हल्का कर सके, that is such an asset. In fact, I feel that's one of the biggest assets. You know, like I always say, So, that, okay. yeah, please. नहीं, so just because you said that there is, I totally agree with you. Yeah. हम joint family में रहते थे शिमला में. जी 14 लोग छोटे थे, घर में रहते थे. हमको Yes. कोई टेंशन ही नहीं होती थी कि कोई ना कोई सवाल का जवाब देने के लिए जरूर होता था. बिल्कुल चाचा जी, बिल्कुल ताया जी, चाची जी, चाहे गलत ही जवाब देते थे Absolutely. कि चाचा जी आसमान नीला क्यों होता है, कुछ फजूल की बात करते थे चाचा जी, मगर जवाब मिल जाता था, तो आगे बिल्कुल. जिंदगी चलती थी. मेरा कहने का मतलब, सपोज Yes. हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान ना मिले और उससे अकेलेपन का एहसास होता है फिर. जी because it's also not very easy to find a person with whom you tell your heartfelt things, and Correct. he or Correct. she can come across as a person who is listening to you, but may Yes. not be the person who may exploit your loneliness Absolutely. or Absolutely. your Absolutely. all this feeling. Correct. तो और हर इंसान किसी गुरु के पास नहीं जा सकता है. जी हर जी जी इंसान जी. माँ बाप के, मैं अमेरिका में रहता हूँ, मैं मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां मिलते हैं. They have to deal with their own self. Yes. If they have to deal with their own self, then Mm. how do they find the answers towards Absolutely. happiness? What a question, sir. You are asking spot on questions. Google Because कर ये रहे मेरे हैं के अंदर बाद. से निकले हुए सवाल हैं, जो आपसे बात करने का यही फायदा है कि मेरे अंदर से सवाल निकल रहे हैं. And I meet lot of people. Yes. Yes. Thank you for that question. Incredible question again. All of the questions just so spot on, one after the other, linking to the other question, next one. So I think what you said is very true. सबके पास ऐसे लोग नहीं होते. You नहीं know? होते हैं. And the greatest fear of approaching someone जी. is number one, the sense of confidentiality. Absolutely. Vulnerability. Correct? Yes. We are going and becoming vulnerable. ये चुप बैठेगा क्या कि चार जी. और लोगों को बोलेगा. Correct? जी. The second thing is, like you said, exploitation. Hmm. Would he exploit, or would she exploit my being vulnerable? Right? Yeah. And the third question, obviously, the third doubt, obviously, is in the competence of the person to help. Exactly. Correct? So all three are a question mark often. If we can find someone, absolutely amazing. Good. We are fortunate. Right? But what if somebody doesn't, isn't it? Hmm. So here's what I say to them. 2 or 3 things I would suggest. Number one, if I usually ask people, you know,
has someone written you a love letter, or has your child made you a birthday card? You know? So sometimes when a guy writes a love letter to a girl, or a girl writes a love letter to a girl. Sorry, I'm just cracking a joke now. Just मेरे दिमाग में आ No, रहा no, 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 बोलना no, 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 no. बोलना Please, आप बिना जोक के तो कॉन्वर्सेशन पूरी नहीं होगी. अगर आप you और know मैं इतनी सीरियस बातें और जोक ना करें, तो वो कॉन्वर्सेशन फिर लोग कहेंगे यार बिल्कुल ये तो बिल्कुल बड़े इंटेलेक्चुअल बने हुए हैं. हाँ, tell me. एक what is the height of flirting? The height of flirting is a guy writing a love letter saying to whomsoever it may concern. Brilliant, brilliant. So any case, I was just saying, if someone writes a love letter, or a birthday card is made by a child, वो love letter जो है ना सर, वो कागज है और इंक है बस, और words है, combination of letters, right? But the guy or the girl ऐसा दिल को पकड़ के बैठते हैं वो लोग, Correct. रोते हैं उसमें, you know. If a child makes a birthday card for his dad or his mom, or her dad or a mom, you know, when the guy is 80 years old, उसने संभाल के रखा है ड्रॉवर में, वो 4 साल बचपन का बर्थडे कार्ड बनाया. Correct. And the Absolutely. child is in America, and the guy is like 80 years old and birthday, holding it to his heart, my child, my child. Don't tell me that crayons have sentiments. Don't tell me that a stupid drawing made by a child has sentiments, you know? Yes, no. Very true. So there is a very powerful principle that we are talking about here. We are talking about transferring energy, correct? हमारे दिल की जो एनर्जी है, प्यार हो तो प्यार हम बोलते हैं खत में या कार्ड में, और अगर नफरत हो तो नफरत भी लिख देते हैं किसी को लेटर में. Absolutely, absolutely. So it's not just paper and pen and inks. It is the feelings or energy being released on paper. Absolutely. So which is why when the person picks up that paper, he's not picking up paper and ink. He or she is feeling the energy of love or hatred. Absolutely true. So I feel energy cannot be destroyed, but energy can be transferred. Right? So अगर हमारे अंदर बहुत कुछ चल रहा है और हमारे पास कोई बोलने के लिए कुछ नहीं हो ना कोई, लिखिए, you know, practice journal writing. Right. Journal writing is a very powerful way of venting out all your feelings, and don't process your thoughts. Correct. Don't process. Just let it flow. Let it flow. Let all the feelings come out. You know. So what happens out of this is all of the energy that is pent up comes out, right? And at times, if there be, sometimes what we could be doing is, मैं तो कभी-कभी बोलता हूँ उसको जला भी दीजिए, लिखिए और जला दीजिए all your negative feelings. उससे वो खत्म नहीं होने वाली, but just that feeling कि मैंने अपने आप को हल्का कर दिया, you know. कोई अगर yes, and of course if there be a situation where it's just beyond us to handle, where the condition becomes medical, we need medical attention as well. Simply लिखने से या किसी से बात करने से solution नहीं होगा. Certain cases need medical, psychological, psychiatric intervention. So if it is becoming so bothersome that it's beyond these things, please, whoever's watching this, do not think writing and expressing on a paper or talking to someone is the solution. No, it's not. It's one of the ways, you know, but we may need to seek medical or psychological help if it's really so much beyond our capacity to handle. So I think these are the few ways we look at. How wonderfully you explained. You see, हमारे जब हम छोटे थे, हमारे दादाजी, my दादाजी used to believe a lot. He was a very great astrologer. जी. So योगाचार्य. पहली बार जो स्टमक को घुमाना था, वो मैंने रामदेव जी से पहले अपने दादाजी को देखा था, रोज नौली जी वो करते थे. तो वो कहा करते थे कि हिंदुस्तान में जो अच्छे पढ़े लिखे एस्ट्रोलॉजर हैं, जो हमारे जैसे मेरे एक एस्ट्रोलॉजर बनारस में हैं, वो they are like psychiatrists. और उससे पहले आप रिश्ते की बात कर रहे थे. मैं सोचता हूँ कि आपने जो रिश्तों की बात की थी, लव की बात की थी, वो चाहे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में हो और हस्बैंड वाइफ में हो या किसी भी रिश्ते में हो, वो हमेशा हम जब when we trust somebody, when we fall in love with somebody, we tell our innermost secrets to the other person, because that is our way of ultimate submission emotionally to that person.
Absolutely. And when the other person uses those emotions Hmm. in a fight and gets back, and he says, that is why तुम जो हो, तुमने जो मुझे उस दिन बताया था, I think that is where the relationship completely ends. Messes. Absolutely. It मैं is कई बार कहता हूँ सर, मैं कई बार कहता हूँ कि लोग ना बचपन में खिलौनों से खेलते हैं और बड़े होकर दूसरों के जज्बातों से, जज्बातों you से know. खेलते हैं. When people are kids, they play with toys, and when they grow up, they play with others' emotions. Unfortunately, you know. Yes. Sadly अभी so. एक शिरीन जी थी, शिरीन, मैं उनका पूरा नाम नहीं देख सका, उन्होंने बड़ी अच्छी एक बात पूछनी चाहिए थी आपसे. जी I जी. was reading that she said that what about the housewives in today's time who have to deal with house issues, who have to deal with their kids, who Correct. have to deal with their घर का खाना, सफाई, how उनके पास टाइम ही नहीं अपने लिए. जी जब जी. हस्बैंड चला जाता था तो वो 7-8 घंटे बेचारी 2-2:30 बजे आधा Correct. घंटा अपने बारे में सोचती थी या लेट जाती थी बिफोर वो शाम की तैयारी करे. Correct. What should they do? At this time during the lockdown, right? Yes. Yes. I think मैं आपको very I'm sorry. important question. नहीं, Yeah. बहुत important सवाल पूछा है आपने. बहुत Yeah. जरूरी सवाल पूछा है. मैं हमेशा कहता हूँ कि स्पेशली लॉकडाउन में ना क्या हो रहा है कि हम लोग फिजिकल स्पेस बहुत ज्यादा शेयर कर रहे हैं. We are sharing physical space 24/7, and it's been 2 months now. Yes. We are not used to share so much physical space together because we have our own physical space in office, at workplace, kids are in school, you know. And now suddenly we are confronted with a situation where we are 24 hours, 2 months together, you know. And अपना जो me time था ना, वो खत्म हो गया. तो मैं इस लाइव को देखने वाले सारे पुरुषों से और मैं इस लाइव को देखने वाले सारे सास ससुरों से, मैं इस लाइव को देखने वाले सारे बच्चों से एक बात कहना चाहूंगा कि respect the need of your mother, your wife, your daughter-in-law, your sister, whoever it is. Basically respect each other's need. Yes. Because physical space तो अभी कुछ चारा नहीं है, रहना ही पड़ेगा एक साथ. But emotional space दीजिए थोड़ा एक दूसरे को. Do not impose your needs and your demands on them, you know. I totally agree with you. Yeah, that can be only a request. Yes, it's a request. And in terms of what the ladies should do, I think the ladies have to start becoming a little assertive. जब तक कोई assertive नहीं होता ना जी, वो उसका केवल यूज किया जाता है. और मैं केवल I'm not just talking about the lockdown time for all ladies who are watching me. No, I agree. You know, I'm talking of as a principle. We shouldn't be aggressive, but we should be assertive. Because aggression is not good. It only spoils things. Absolutely. But assertiveness is very much important. So assertiveness mein na, we have to start spelling out certain things clearly. Let's put our cards on the table and say, okay, it's not just my responsibility, it's our responsibility. Right? I also feel कि देखिए हमारे देश में खासकर साउथ इंडिया, especially in this side of the world, हमारे देश में a boy or a man is given a false sense of superiority. He is made to feel that अरे लड़का हुआ है, मतलब at least till many years. जी बिल्कुल कि लड़का हुआ, अरे बांटो खुशियां हुई हैं, फिर लड़की आई तो there is an apology kind of a thing. Correct. Then बड़ा लड़का जो है वो अपना कुछ भी कर सकता है. लड़की को बचपन से ही बेटा तुम ये किचन में हमारा हेल्प करो, तुम बेड ठीक बनाओ. लड़का बाहर घूमने जाएगा, वो खेलने आएगा, लड़की को अंदर रखो. फिर जब 14-15 साल का लड़का हो जाता है तो बाप अपने दोस्तों को कहता क्या करूं यार, बड़े फोन आते हैं लड़कियों को इसको. जी that's a trophy that मेरे बेटे को बड़े फोन आते हैं, बड़े, और बेटी को एक भी फोन आ जाए तो बर्बाद कर देता है. बिल्कुल. So the men grow up with this false feeling that I am superior to the lady. Whereas there is no difference between them. In fact, I feel men are inferior because women have the power of giving life to another human being. Absolutely. And when you have the power to give the birth to another human being, there is nothing can be more superior to that person.
Totally agreed, sir. Totally agreed. तो Yes. मतलब मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, और ये सिलसिला जी। मैं और आप 40 घंटे तक बात कर सकते हैं, इतना 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 कुछ सीख सकते हैं. And जी। so many people are asking, there are so many people who are saying Yes. Jai Shri Krishna to you. They're Yes, great yes, admirers my of yours. sure. एक दो सवाल मैं आपके जाने से पहले करूंगा, हालांकि जी मुझे जी पता ही नहीं लगा कि 45 मिनट निकल गए. जी दिस जी इज जी प्लीज. कि बहुत सारे लोगों ने बोला है, और मेरा खुद का भी सवाल है, हालांकि आई डोंट लैक इन इट, बट कॉन्फिडेंस, हाउ डू पीपल get confidence? What is that one or two or different things? जी. आप बोलिए, then I'll also, I think I have something to add to, but Sure, you must. yeah, Definitely, definitely, जी, जी. definitely. Thank you for that question, whoever's asked that question. But again, just going back a little bit on what you said earlier, you know, about women, Yes. वो मेरे दिमाग में उसे गया नहीं अभी तक, because for me अच्छा, नहीं, sure, yes. this entire society, which is so oppressive to women sometimes, you know, क्या होता है ना कि इसकी वजह से फिर वो एक्सट्रीम एंड पे women's liberation हो जाता है. हाँ, You know, absolutely, yes. women's liberation is not because women are like that. Women's liberation because men have dealt with women like that. Correct. तो जिस प्रकार से व्यवहार करोगे, so you're bringing out the worst out of them. वो थोड़ी वैसी है. Like you said, women are the most amazing species on earth. Yes, absolutely. The finesse they have, the fineness that they possess, the intelligence that they have is just another level. हमारे सनातन धर्म की 3 सबसे बड़ी पोर्टफोलियोज कौन संभालता है? You know, in the finance ministry is Lakshmi, the education ministry is Saraswati, and the defense ministry is Durga. ये 3 सारे कंट्री के सबसे बड़े पोर्टफोलियोज होते हैं, you know. जी, I agree with you. We are not a male chauvinist society at all. ये गलत portray No, हुआ है. not at all. You know, it's a whole wrong idea. But anyways, coming back to the question on confidence, वो मेरे दिमाग से गया नहीं था, sorry. जी. So the question about confidence, you know, how does one build one's confidence, you know? So I think there are a couple of things we look at it, a couple of different angles of vision. One is Jim Rohn, he said, you are the average of the 5 people with whom you spend the most amount of time. Sorry, say that again. You are the average of the 5 people with whom you spend the most amount of time. So, जो 5 लोग आप जिनके साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं ना, उनका प्रभाव आप पर पड़ता है, आपकी सोच पर पड़ता है, क्योंकि सबसे ज्यादा समय हम उनके साथ बिता रहे हैं. So, which is why one has to choose those 5 people extremely carefully. Absolutely. You know, and if one is looking at developing confidence, you have to know that those 5 people whom you've chosen have that confidence, so it will rub on to you as well. You will get that feeling that I need to work on myself by hanging out with people who have that. Correct. So that's number 1. Right? Number 2 is that confidence comes only by doing what you feel you lack confidence in. If you don't face it, you're not getting it. You know, जैसे मैं कई बार कहता हूँ, there was a well, and on the side of the well, there were about 5 frogs sitting. So one frog decided to jump into the well. How many were remaining? I asked that question. And most people say 4. And that's a wrong answer. Achha. Thank God I just not answered that. So I say to them, please pay attention to the question I asked. My question was, there were 5 frogs sitting on the side of the well. One decided to jump. I didn't say he jumped. One decided to jump. So there were still 5 because one only decided. He didn't still jump in. He doesn't jump. Yes. Yeah. Yes. So if someone just decides that, okay, I'm hanging out with the 5 right people, and I decide I want to face my fear. To give you an example, I lack confidence in public speaking. Just an example. So I have 5 people who are good at it, and I get that inspiration. But then जब तक मैं करूंगा नहीं या करूंगी नहीं, फेस नहीं करेंगे, तब तक वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा ना? Correct. So sometimes we just have to face our fears. Unless we face our fears, we are not overcoming them. You know. So उसके लिए एक कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी. Yes. So those 5 people that I was talking about, their influence is the catalyst to start. But I have to still start. You know. True.
वेरी So I ट्रू। feel these are one or two pointers which we can help. But आप बताइए ना सर, आपके पास इतना big नहीं 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 experience है। नहीं, so I feel that if you project who you are, Mhm. then things are easier. It is because when you want to be somebody else, Yeah, yeah, then you are shaky about your confidence. yeah. Sure, sure. अगर मुझे पता है कि मैं तुतलाता हूँ, या मेरे जी, बाल नहीं हैं, जी, या मेरा कंधा ऐसा है, जी, या मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, बिल्कुल। या मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, और ये अगर मैं बोल दूं सामने वाले को, तो जी, सामने वाला आपको किस चीज से डराएगा? बिल्कुल, बिल्कुल, ये बिल्कुल। हमारी जो कमजोरियां, जिन्हें हम कमजोरियां समझते हैं, अगर हम उनको छुपा के रखते हैं, तो we unknowingly give the other person a superior situation. He will exploit Correct. it. Absolutely, So absolutely. I have over a period of time, जब मैं मुंबई में आया था, तो मुझे अंग्रेजी लिखनी आती थी, मैं अंग्रेजी पढ़ लेता था, मगर बोलने में नहीं आती थी, बिकॉज मैं हिंदी जी, मीडियम स्कूल से था। और करेक्ट, मुझे करेक्ट, मुंबई में इस बात का एहसास हुआ कि यहाँ अगर अंग्रेजी में बात ना करो, एंड ऑल्सो मैं बिल्कुल, स्ट्रगलिंग एक्टर था, तो लोग आपको इम्पोर्टेंट ही नहीं देते हैं, इम्पोर्टेंस ही नहीं देते। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो मैंने, मेरे चाचा जी हैं प्यारेलाल जी, दिल्ली में रहते हैं, मेरे सबसे छोटे चाचा, मैंने उनको कहा कि मेरे को ये बड़ा परेशानी, मैं मैक्सिम गोर्की, स्टेनिस्लावस्की, आर्थर मिलर सारा रशियन लिटरेचर पढ़ चुका हूँ, ग्रोटोस्की और सोल्जनित्सिन, मगर मैं लिखता भी हूँ और पढ़ भी लेता हूँ, मगर मुझे बोलनी नहीं आती, मैं क्या करूं? जी, तो उन्होंने कहा एक काम करो, तुम तय कर लो दिन में 2 घंटे, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम अंग्रेजी में बात करोगे, बिल्कुल, बिल्कुल। चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैंने करेक्ट, डिसाइड कर लिया कि 4 बजे से लेकर 6 बजे तक दोपहर को, शाम को, मैं अंग्रेजी में बात करूंगा। मेरे करेक्ट। सारे दोस्त मुझसे भागते थे 4 से 6 के बीच में, कि आ गया मारेगा, अंग्रेजी से मारेगा। और अगर मैं जाता हूँ, तो हाँ जी, मैं कभी कभी अपने लेक्चर्स में जाता हूँ, तो मैं ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज में जाता हूँ, तो मैं कहता हूँ भाई देखो, मैं 38% मार्क्स से कभी ज्यादा नहीं लिए, हाँ, कभी मैं अंग्रेजी मीडियम स्कूल में गया नहीं, मगर जी, कुछ तो बात मुझ में होगी कि मैं मंच पे बैठा हूँ और आप नीचे बैठे हैं। हाँ, बिल्कुल। So I think that is what it is, but I want to tell you that, as I said, that this has been the most exciting and most amazing session of mine. Oh, Most absolutely a pleasure. great learning experience that I had. मुझे खुद को इतनी सारी चीजें सीखने को मिली, and you have such an easy way of. That's what I like about you, that you don't sit on this pedestal and sort of say, अब मैं ज्ञान की बातें करता हूँ, जी, जी, सुनो मुझे। तो वो आपका पर्सोना नहीं है, और येट इतने हल्के तरीके से, इतने आसान, और जो ज्ञान की बात है वो आसानी से ही कही जानी चाहिए। जी, जी, जी। इसी सच बोलना Yeah. है, तो अब आप बिल्कुल। सच बोलना, इतना बोलिए ना, सच बोलिए। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ऑलमोस्ट बहुत 1 hour हो गया हमने इस जी। कॉन्वर्सेशन में। ऑलवेज लव मोनी कैरी, ऑलवेज लव हियरिंग गुरुजी's कॉन्वर्सेशन, एंड बहुत सारे लोग आपको प्यार भेज रहे हैं, और मेरा भी बहुत बहुत प्यार। एंड Thank you, वी जी, thank मस्ट, you. once this whole thing gets over, I must have a meal with you. No, we must. We will definitely meet and catch up, eat together, Yes, laugh a yes, little bit. yes. Laughter is very Yeah, important. we'll laugh Thank you together. so much. Thank you And very much. Thanks. अपना ख्याल Thank you. रखिएगा। जय जी, thank you. नमस्ते। Thank you. जय श्री नमस्ते। Wow, that was really something. I had a great time. I hope you people had a great time, मेरे दोस्तों। हरे कृष्णा। ज्यादा बोलने से ना गला भी अटकता है। बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, बहुत सीखने को मिला, एंड आई एम श्योर दैट वी आस्क्ड हिम सर्टेन क्वेश्चन जो हमारे सबके मन में हैं। अभी किसी ने प्रीति पूछती हाउ टू चेंज नेगेटिविटी बाय बीइंग पॉजिटिव। नेगेटिविटी से सिर्फ नुकसान ही होता है। जैसे मुझे लगता है कि सबसे जो गलत इमोशन है वो एंगर है। एंगर इज अ वेस्ट ऑफ energy. Anger gives you a false impression of being important, कि मुझे गुस्सा आया है। तो दोस्तों, बड़ा अच्छा रहा, आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। पूजा डुगर बोल रही है मुझे अच्छा लगा।
चेतन अभी भी बोल रहे हैं कि द मैन थिंक दैट वी आर वन कॉन्फिडेंट देन वुमेन। एक अनुपम, मेरा नाम नहीं लेते हो गुरुजी। लेते हैं गुरुजी। अरे भाई, जी के गिरधारी कृष्ण, ले लिया तुम्हारा नाम भी मैंने। श्रेया शुक्ला, ऑसम टू हेयर यू, थैंक यू सो मच। एंड सो ट्रू, रिस्पेक्ट women। oh yes, मेरे I always believe that women are much more superior than men। एंड आप लोग अपना ख्याल कर रखिए, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू, एंड वेरी सून वी विल हैव अनदर इंटरेस्टिंग लाइफ चेंजिंग कॉन्वर्सेशन। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर ऑल योर एजुकेशन। आपके सवाल अच्छे थे, एंड अच्छी बातें आप लिख रहे हो। बट आई मस्ट गो, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू, स्टे सेफ, बहुत बहुत प्यार।